बहुत अच्छे। आप कैसे हो? बहुत अच्छे। कैसा रहा तुम्हारे एग्जाम्स? कैसे रहे? जिन लोगों के पेपर थे भाई। मैम मैम बढ़िया अच्छे हुए। थे। बेस्ट बेस्ट। अच्छे एग्जाम भी अच्छे होते हैं। यस मैम। हेलो प्रभात। अच्छा, सच बताओ, चीटिंग करी थी क्या? नो नो मैम, मैम। नहीं किया। नो मैम। नो अच्छे मैम। अच्छे हो गए। अरे वाह, तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो। अरे कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम क्लास में आए हो? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। ओह, ओके ओके ओके, अच्छा। हेलो प्रिया। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग कुलदीप। गुड इवनिंग देवेश। गुड इवनिंग राव्या। गुड इवनिंग शालिनी। अच्छा। हेलो एवरीवन। माय नेम इज साक्षी मधुसूद एंड आई विल बी अ टीचर ऑफ बायोलॉजी। तो आप लोगों को बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगी, बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी। ओके। यस मैम। सो इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी मैं। गुड इवनिंग आंचल। सो सबके एग्जाम्स खत्म तो अब थोड़े रिलैक्स होंगे, राइट? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस बहुत मैम। बढ़िया। बहुत बढ़िया, फिर हम तुम्हें तंग कर सकते हैं अच्छे से। चलो, बस स्क्रीन शेयर करती हूँ और उम्मीद करती हूँ स्क्रीन ही खुले। ओहो, दिख रही है? नो मैम। लोडिंग पे है मैम। मैम अभी शेयर हो रही है। अब दिखी? नो मैम। नो मैम। अरे इतनी जल्दी स्क्रीन दिख जाएगी, कैसे पता चलेगा बायो की क्लास है? आज तक कभी हुआ जो एक बारी में स्क्रीन दिखे? अब देखी? यस हाँ मैम मैम। अब देखे। यस मैम। यस सेकंड मैम। टाइम में आना है, फिक्स है इसका। सेकंड टाइम में आना है, इसने डिसाइड कर रखा है। जब मैं लॉग इन भी करती हूँ ना मीटिंग ज्वाइन करने के लिए, तो वो भी हमेशा सेकंड पासवर्ड लेता है, वो कभी फर्स्ट पासवर्ड नहीं लेता। मैंने बहुत ध्यान से एक बार मैंने सोच के किया, मैं कहा मैं क्या गलत डालती हूँ, फिर मुझको रियलाइज आया ये बायो की क्लास है, हर चीज़ सेकंड टाइम में अच्छे से होएगी, हर चीज़ को रिवीजन चाहिए। यस मैम। यस ओके। सो देखो, तुम लोगों को पता है समय ऑब्वियसली कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि हम इंजॉय ना करें। तो हम लोग सबसे पहले थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पिक करेंगे, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ते रहना है। हमेशा मेन फोकस एनसीईआरटी ही रहेगा। कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी अपनी टिप्स पे करनी है। इसका मतलब होता है एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब पता होना, उसे कहते हैं एनसीईआरटी को टिप्स पे करना। जब वो टिप्स पे हो जाएगी ना, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो किताब पढ़ना, कोई चक्कर नहीं है, पहले एनसीईआरटी। ठीक है? और क्लास के नोट्स उस एनसीईआरटी को समझने के लिए। तो एनसीईआरटी तुमको पढ़नी पड़ेगी। आज का चैप्टर जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सुना है इस चैप्टर के बारे में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। इनका यस स्कूल चल रहा है, उनका अब एग्जाम कब है? खत्म हो गए। हाँ अब तो खत्म हो गए। अब कभी नहीं होंगे। मैम सेकंड टर्म होगा मार्च में शायद। तो दिसंबर में कोई एग्जाम नहीं है? नो मैम। नो नो मैम। मैम। कब? मैम सेमेस्टर वाइज है। हाँ। मैम टर्म वाइज होते हैं ना। ओके, दिसंबर। बोलो भैया। हेलो, एम आई ऑडिबल? मार्च यस मैम। में। मैम ओके। सो हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है? काफी सारे बच्चे से फेमिलियर भी होंगे, एग्जाम्स देकर आए हो। और जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है? तो डीएनए रेप्लिकेशन से और कौन से पहले टॉपिक आते थे पता है किसी को इस चैप्टर में? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन और चारगाफ रूल्स एक्सेट्रा। हाँ। टॉपिक्स आते हैं कि जो डीएनए है एंड आरएनए है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है? इनका स्ट्रक्चर आता है। तो बेटा तुमने वो चैप्टर पढ़ा है 11th ग्रेड का, क्या नाम था उसका, बायोमोलिक्यूल्स? यस पढ़ा मैम। है? यस यस मैम। मैम। जब यस बायोमोलिक्यूल्स मैम। में, ये वेरी गुड, बायोमोलिक्यूल्स में ये फर्स्ट वाला टॉपिक कवर होता है। तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ा है, तुम लोग दे सकते हो, उसमें बायोमोलिक्यूल्स में मैंने क्लास ली थी, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस है। तो तुम चाहो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी से पढ़ के वैसे समझ आ जाएगा, पर तुम वहाँ से भी क्लास देख सकते हो। ठीक है? उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स कुछ डिस्कस है यहाँ पर, राइट? तो हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम इन सब के थ्रू जा पाए, तो हम पहले मेन प्रोसेसेस करेंगे। तो हम जिन पे फोकस करने वाले हैं वो है प्रोसेस लाइक डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि इनसे ना श्योर श्योर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? ये वाले टॉपिक आपको साथ साथ में एनसीईआरटी से पढ़ते प्रिपेयर करते रहना पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जब भी क्वेश्चन आएंगे, किसी को भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, क्लास के बाद रुक सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है, राइट? तो
क्या है, बेसिक टारगेट हम लोगों का है मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जितने भी इंडिया में है उनको कवर करना है, राइट। तो हो सकता है कि तुम में से हर कोई एमबीबीएस ना करना चाहो, हो सकता है कोई बीडीएस में इंटरेस्टेड हो सकता है कोई वेटनरी में इंटरेस्टेड हो सकता है कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंसेस में जाके साइंटिस्ट बनना चाहता हो, राइट। तो हर चीज़ की स्टेपिंग स्टोन, सबसे पहला स्टेप एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा, क्योंकि जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा वो एंट्रेंस एग्जाम लेगा, वो फिल्टर तो करेगा ना कि सीरियस बच्चे ही आए हैं उसके कॉलेज में, ताकि टीचर्स उन्हीं पे मेहनत करें, राइट। तो हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे कि हम सारे मेडिकल एंट्रेंसेस को कवर करें। ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे नीट के, क्योंकि वो हमारी ऑब्वियसली प्रायोरिटी है। लेकिन अगर तुम नीट की पूरी शिद्दत से तैयारी करते हो तो सारे मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी अंडर ग्रेजुएट के लिए हो जाती है, राइट। तो हमारा टारगेट हमेशा हमने बड़ा रखना है, ताकि छोटे छोटे हर्डल्स हमारे ऐसे ही क्रॉस हो जाए, ठीक है। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। अब बताओ ये कौन है, कोई जानते हैं इन्हें? मैम फर्स्ट डॉक्टर इंडिया ये फर्स्ट फीमेल इंडियन डॉक्टर है, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। सो ये पहली इंडियन डॉक्टर थी जिन्होंने फॉरेन में जाके फिलीपीन से अपनी एमबीबीएस की थी। इससे पहले किसी फीमेल ने एमबीबीएस नहीं करी थी, राइट। तो इन्होंने एक लाइन बोली थी दैट आई वॉलंटियर माई सेल्फ एज वन। इनका कहना था एक स्पीच में कि कोई भी फीमेल आगे नहीं आ रही है टू बिकम अ डॉक्टर, तो मैं खुद को वॉलंटियर करती हूँ कि मैं वो चीज़ बनूँ जो आज तक कभी कोई नहीं बना। पहली फीमेल इंडियन डॉक्टर थी, राइट। सो जब कोई स्ट्रिक्ट स्टेप लेता है, जब इन्होंने ये प्रपोजल आगे रखा था ना दैट शी वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि फीमेल पढ़ने जाए, ज़्यादा एजुकेशन में जाए या काम करे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इनको मतलब डिसएग्री किया था इनसे कि ये अच्छा तरीका नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने, इनके हस्बैंड के बहुत अच्छे सपोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल अपोजिट किया। इन्होंने खुद को वॉलंटियर करके गई और ये डॉक्टर बन गए। सो ये बहुत बैक टू इंडिया आफ्टर दैट। सो इनकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स को इंस्पिरेशन मिली, और अब तो इतने सारे फीमेल डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, करेक्ट। सो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा बनने के लिए, राइट। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट आज का चैप्टर। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो, तो सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले आते ही सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा से आता है क्वेश्चन, किसमें? नीट में। ये है 4 मार्क का, तो ये है 4 मार्क वाला स्पेशल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा सेंट्रल डोगमा होता क्या है? देखो, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए हमारी बॉडी के अंदर, जो पेरेंट्स से हम में आया है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में जो कुछ भी है ना, वो इस डीएनए की वजह से ही है। कहाँ पर है ये डीएनए? अगर मैं बोलूँ ये मेरी स्किन है, ठीक है, तो इस स्किन का सैंपल निकाल लूँ मैं, राइट। और इसके जो सेल्स है उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा? अगर ये सेल है, ध्यान से देखना, तो इसके अंदर मुझे दिखेगा न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर से मैं और ज्यादा इसको स्टेनिंग प्रोसेस करूं तो इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम कहेंगे डीएनए, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ना, इसकी स्टडी हमने मेनली इस चैप्टर में करनी है। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिक। क्रिक का नाम और कहीं सुना है किसी और साइंटिस्ट के साथ? Watson and Crick. क्या किया था इन्होंने? क्या किया था? डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वेरी गुड। डीएनए का डबल हेलिकल डबल स्ट्रक्चर। हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज किया था। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबके सही आंसर है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने मिल के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्ट्रक्चर दिया था ना, क्रिक उसी टाइम रियलाइज कर गए थे कि अगर मैंने बताया ना डीएनए ऐसा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जनता यही पूछेगी कि डीएनए पेरेंट्स से बच्चों में गया कैसे। तो वो समझाने के लिए, और कैसे एक डीएनए शरीर के अंदर सिग्नल देता है कि भाई बालों का ये कलर हो, बॉडी की ये शेप हो, ये सिग्नल कैसे आ रहा है, तो ये सब समझाने के लिए पहले ही क्रिक ने तैयार कर लिया था सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा एक कॉन्सेप्ट है गिवन बाय क्रिक। तो पहला क्वेश्चन तो ये बना, सिर्फ क्रिक ने दिया था, वॉटसन ने नहीं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है आरएनए, एरो डायरेक्शन देखना, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए, और उसी आरएनए से आगे चल के बनता है प्रोटीन, ठीक है। तो जब डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड। नीट में ना ऐसे ही डायग्राम आया था और तुमको लेबल करना था कि ए क्या है, बी क्या है, ठीक है। तो बी की जगह मैं क्या लिखूं? जब एमआरएनए का एक छोटा सा स्ट्रैंड बनता है और उससे प्रोटीन बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यस, बस इतना सा लेबल करने के लिए आया था 4 नंबर में। और अगर मैंने डीएनए से ही डीएनए बना देना है तो एप्लीकेशन। पूरा बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन।
इन प्रोसेस का नाम है। आज हमें जिस पे फोकस करना है वो है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से एक और डीएनए की कॉपी बना लेना, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो। क्या हुआ आंसर? डन मैम। डन? ओके, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, यस मैम। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, ठीक है? तो ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से बना प्रोटीन दैट इज ट्रांसलेशन, और ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन देखो कुछ कुछ स्पेशली फॉर एग्जांपल है एक, जैसे कि वायरस, और अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो मैं कह सकती हूँ एचआईवी वायरस, ठीक है? तो कुछ कुछ वायरसेस में प्रोसेस है कि वो आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, अपने आरएनए को यूज करके ह्यूमन की बॉडी वाले डीएनए बना लेते हैं। तो देखो डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये की तरफ लिख लो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हर प्रोसेस धीरे धीरे करेंगे, अभी इसके लिए नोट कर लो, ठीक है? यस मैम। डन? यस मैम। गुड, 4 मार्क क्वेश्चन डन, ब्रिलियंट। चलो अब हमें करना है डीएनए रेप्लिकेशन, और कोई घबराना मत कितना सारा कुछ करना है, इतना सारा कुछ नहीं करना। मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब तुम रिवाइज करो तो तुमको पता चले कि तुमने पूरा कर लिया या नहीं, ठीक है? तो तुमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है डीएनए रेप्लिकेशन? बेटा अगर ये डीएनए है, इमेजिन करिए डीएनए है, ठीक है? और अब ये मदर के सेल के अंदर डीएनए था। अब इस डीएनए अपनी कॉपी बनानी है, मतलब 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जब 2 सेल बनेंगे ना आगे, तो दोनों सेल में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाना था। तो ये करने के लिए ना पहले डीएनए को क्या करना पड़ता है, एक स्टेप करना पड़ता है। वो स्टेप क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो बड़े आराम से देखना, हमें कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पेरेंट सेल है जिसके अंदर डीएनए है, वो पहले अपने ही अंदर 2 डीएनए बना लेगा ऐसे कॉपी करके, ठीक है? फिर ये सेल डिवाइड होकर 2 सेल में डिवाइड होगा और हर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस होता है इसको करने के लिए कुछ चीज़ों की जरूरत हो रही है। तुम खुद देख लो, अगर तुम हो, तुम्हारा मुझे क्लोन बनाना है तो कितना कुछ चाहिए ना। तुम्हारी बोन्स होनी चाहिए, उसमें सारे ऑर्गन्स होने चाहिए, ब्लड होना चाहिए, है ना, सारे फीचर्स होने चाहिए, वर्किंग ब्रेन होना चाहिए, तो हर चीज़ की डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती है, और उन चीज़ों की डिटेल यहाँ दे रखी है, जैसे कि एक डीएनए ए प्रोटीन, ये नाम है प्रोटीन का, एसएसबीपी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सारे नोट कर लो, जैसे जैसे हम प्रोसेस करेंगे सब कुछ अपने आप कवर हो जाएगा, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनके नाम नोट कर लो बस। टोपोआइसोमेरेज, डीएनए प्राइमेज, डीएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज 3, ये रोमन नंबर में लिखना है 3, ठीक है? डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐसे लिखना है, डीएनए लाइगेज एंड सेवरल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है? डन राइटिंग? वैसे काफी सारा है, अच्छा लिख लो। मैम डन। डन मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ मैम। बोर हो गए तुम? नहीं, अच्छा लिख ले। तब तो कोई बताओ यार, कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तुम्हारे दिन में, कुछ अनयूजुअल सा हुआ तुम्हारे दिन में, पूरे दिन में? नो मैम। एनीवन, एनीथिंग? नो मैम। नथिंग? नो मैम। अरे कुछ तो हुआ होगा। नथिंग, कुछ तो हुआ होगा। सीरीज कंप्लीट करी आज मैंने। कौन सी वाली? ऑल ऑफ अस आर डेड। अच्छा, नाइस। दिवेश का बोरिंग दिन रहा। ओके, और किसी का कुछ हुआ? मैम आपका दिन कैसा था? मैम एनएसएस का बंडल कैंप था। क्या किया तुमने? अच्छा डन। मैंने यार कुछ नहीं किया, मैं बस उठ के मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, बस स्लो दिन चल रहा है मेरा। मैंने भी एक सीरीज़ देखी थी पर मैं नाम नहीं बताऊंगी, या फिर तुम बोलोगे मैंने मोटिवेट दिया एक सीरीज़ देखने के लिए। मैं देख सकती हूँ, मेरी तबीयत खराब थी कल। तो मेरी सीरीज़ खत्म नहीं हुई है। एनएसएस का 1 डे कैंप था आज। अच्छा आर्यन, एनएसएस के कैंप में तो मज़ा आता है ना? यस मैम। यस मैम। बहुत। यस मैम। नाइस। चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अब इसको खत्म करते हैं, बहुत हुआ।
अच्छा बात बताओ, जीरोक्स का मतलब होता है फोटोकॉपी करना। अगर मैंने तुमको 2 पेपर दिए, ठीक है, दोनों पेपर के ऊपर कुछ कुछ लिखा है, लिख देते हैं कुछ इसके भी सर लिखा हुआ है कुछ। मैंने तुमको दोनों पेपर दिए, दोनों पेपर से चिपके हुए हैं, ठीक है, ये मैंने तुमको दे दिया। अब मैंने पेपर दिया और मैंने बोला जीरोक्स करा के लाओ, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? पहले प्रिंटर चाहिए पहले, सबसे पहले। पहले गरीब पैसे तो ले जा मुझसे। ठीक है, फिर प्रिंटर वाले के पास चले गए। चलो, अनीश की प्रिंटिंग दुकान पे गए हम, उसने पार्ट टाइम प्रिंटिंग दुकान भी खोल रखी है। फिर ये इतना इतना सिंपल क्वेश्चन। मैम अगर चिपके होते इनको अलग करना पड़ेगा पहले। हाँ देखा, इसकी प्रिंटिंग दुकान है ना, इसको पता है। यस। शाबाश। फिर देखो, जैसे तुम कॉलेज में जाओगे ना, सबसे पहले तुम यही सोचोगे किस किस बिजनेस में पैसा है। चाहे तुम किसी भी कॉलेज में जाओगे, प्रिंटिंग में बढ़िया पैसा है, ये समोसे की दुकान ठेले में बहुत पैसा है, उस पर्सपेक्टिव से हम भी सोचते थे प्रिंटर बन जाते हैं यार, बहुत पैसा है इसके पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेपर को अलग करेंगे, है ना। जब हम पेपर्स को अलग करेंगे तभी तो हमें विजिबल दिखेगा यार कि मुझे फोटोस्टेट ये लिखा हुआ कंटेंट ही तो करना है। ये मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? एक प्रिंटिंग मशीन, जैसे इसने बोला, तो लेट्स से दिस इज माय प्रिंटिंग मशीन। चलो, मशीन भी आ गई हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब क्या चाहिए हमें? प्रिंटिंग मशीन में डाल के प्रिंट हो जाएगा सिर्फ, या कुछ और भी चाहिए होगा इसे कॉपी करने के लिए? मैम मैम पेज। हाँ एग्जैक्टली, हमको चाहिए पेज, राइट, और हमको चाहिए इंक, है ना, इंक भी तो डालना है। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ बेटा बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, शाबाश। इसके बाद हमको एक प्लग में लगे हुए बोर्ड पे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, है ना, राइट। तो यही सब चीजें चाहिए होती है हमको। अब देखो, जैसे ये एक दूसरे से अटैच है ना पेपर, वैसे ही होता है हमारा डीएनए भी, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, अब हम इस डिटेल में नहीं जाने, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो जब हम थोड़ा पढ़ लेंगे ना इसको आगे, तब जाएंगे उस डिटेल में, तो अभी परेशान नहीं होना अपने। अभी आराम से हमने एंजॉय करना है डीएनए रेप्लिकेशन को। जितना एंजॉय करोगे ना, ये चैप्टर, इस चैप्टर से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं नीट एग्जाम में। 6 से 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं तुम्हारा रैंक लाने के लिए अच्छा खासा, ठीक है। और अगर एक बार सीक्वेंस में चैप्टर कर लिया ना, ये नहीं भूलेगा, लेकिन एक बार इसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। अगर एक भी लेक्चर मिस किया ना, फिर तो परमात्मा ही तुम्हें पढ़वा सकते हैं, क्योंकि फिर नहीं होगा ये मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि मैंने देखा है जिस बच्चे का ये मिस होता है ना, और एक वो मेंटल वाला चैप्टर मिस होता है, वो बच्चे का कभी पूरा साल प्रिपेयर नहीं होता, वो हमेशा परेशान देखा है मैंने। तो मिस मत करना बस। अब देखो, जैसे ये 2 पेपर थे ना, पेपर 1 पेपर 2, इस बच्चे का मैसेज है, मैम नहीं, अच्छा ओके, एक सेकंड, ओके विजय, अभी समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखा, ये डीएनए है ग्रीन वाला, जवाब देना पड़ेगा तुझे तभी Yes, समझा ma'am. पाऊंगी, ठीक है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, और एक दूसरे के पास ऐसे है, स्पाइरली कॉइल्ड है, ठीक है। इतना समझ आ गया? Yes, अब ma'am. मुझे क्या करना है, मुझे इस एक स्ट्रैंड की कॉपी बनानी है, इस एक स्ट्रैंड को लेके नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है, इसको देखता देखता, ठीक है। और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है ना, इसको देखते हुए भी नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है। तो अगर मुझको ऐसा करना है ना, तो मुझे ये दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा, ताकि इनकी कॉपी हो पाए, राइट। Yes, ma'am. यस मैम। इतनी बात समझ आई? ठीक है। तो अब ma'am. हमें इसे अलग करने पड़ेगा, पर दिक्कत पता है क्या है बेटा, इसको पूरा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो हम किसी हिस्से से इसको अलग कर देते हैं, मतलब इतनी पोजीशन से पहले अलग कर देंगे, फिर धीरे धीरे उस पेपर को खोलते चले जाएंगे। चलो इस बात को मैं समझाती हूँ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखो, ये डीएनए दिख रहा है तुमको? Yes, ma'am. ये मेरा अपना डीएनए, ठीक है। एक है इसका एंड 3 प्राइम। एक चीज ना याद रख लेना दिल से, एकदम सच्चे दिल से, कि अगर मैंने डीएनए बनाया ना, डीएनए की एक चेन बनाती हूँ मैं, सिर्फ एक स्ट्रैंड, ये देखना ध्यान से। अगर एक स्ट्रैंड है ना, तो अगर मैंने एक पॉइंट पे लिख दिया कि ये 3 प्राइम एंड है, तो ऑपोजिट हमेशा 5 प्राइम एंड होगा। और जोन सा दूसरा स्ट्रैंड इसके साथ कॉइल्ड है ना, वो हमेशा ऑपोजिट होगा। मतलब अगर ये 5 3 to प्राइम था, 3 तो है। ये वाला 5 प्राइम है। हाँ, हमेशा उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, ऑपोजिट। यस, एंटी बेसिकली एंटी पैरेलल होते हैं, पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। वेरी गुड, ठीक है, समझ आई इतनी सी बात? तो देखो, Yes, ma'am. ये जो डीएनए है ना, ऐसे रखा वर्टिकली, इसको हॉरिजॉन्टली रख दे, ठीक है, बस हॉरिजॉन्टली रखा है यहाँ। अब इसकी होगी रेप्लिकेशन। मैं पूरा डीएनए नहीं खोल सकती, तो किसी पॉइंट पर जाके डीएनए खुलेगा। अब दिक्कत ये, डीएनए एक दूसरे से मिला कैसे हुआ है बेटा? एक स्ट्रैंड के ऊपर पड़े हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और उसके नाइट्रोजनस बेसिस सेंटर की तरफ पोजीशन है। नाइट्रोजनस बेसिस होते क्या है? थोड़ा सा Adenine, basic- thymine, cytosine, guanine. Hydrogen, thymine, guanine, Yes, cytosine, शाबाश। uracil.
ठीक है, लेट्स से AATTA ये रहा, ठीक है। और A के ऑपोजिट क्या होता है, एडेनिन के ऑपोजिट? Thymine. थायमीन, Due to double bond. थायमीन, वेरी गुड। तो एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल Triple बॉन्ड। bond. ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। तो मुझको बताओ, दो बॉन्ड से एक चीज जुड़ी हुई है और एक चीज तीन बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होगा? I'm double bond. ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इधर आ, बताती हूँ तुझको। ट्रिपल बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के। बिल्कुल, ग्वानिन और साइटोसिन वाला होगा। तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना? तो ये वीक है उसके कंपैरिजन में। तो पता है क्या होता है, जहां पर ये सीक्वेंस आ जाती है, जहाँ पे AATT ज्यादा हो, जरूरी नहीं एग्जैक्टली ऐसे सीक्वेंस हो, लेकिन जहाँ AATT ज्यादा हो वहां पर इसको सेपरेट किया जा सकता है डीएनए को, क्योंकि डीएनए एक दूसरे के साथ इन्हीं के थ्रू तो जुड़ा हुआ है। तो अपन को क्या करना है, Yes, इससे ma'am. डबल बॉन्ड से जुड़ा है ना, इसको ऐसे दोनों को अलग कर लेना है, खींच देना है। तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा इस जगह से। तो ठीक है, तो ऐसी साइड जहां पर बहुत सारे AA और TT मिल जाएंगे, उस साइड को हम बोलते हैं ओरी। दैट मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वेरी गुड, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड, कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर इसको खींचने के लिए कौन आएगा? ऐसे थोड़ी अपने आप ऐसे अलग हो जाएगा, बावला थोड़ी है, किसी को आना पड़ेगा इन्हें अलग करने के लिए। दोनों पेपर तुमने अलग किए थे ना खुद से, जब वो चिपके हुए थे, तो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के अलग किया था। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे कौन आके इसे अलग करता है, पता है? एंजाइम हेलिकेज। इसके पास एक एंजाइम आएगा और उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। सबसे पहला, इधर आ, नहीं बेटा बाद में आएगा, देखो ये वाला DNA प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहला एंजाइम आएगा DNA प्रोटीन, वो यहाँ पे लगेगा और इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से अलग कर देगा। समझ आई ये बात? यस मैम। हेलिकेज इसके बाद आएगा, डोंट वरी, आएगा। इतनी बात समझ आई? यस मैम। पक्का? यस मैम। विजय समझ आई? Yes, ma'am. बेटा नहीं आए तो बोल दो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं स्टेप जो- बाय कर। हाँ बोल। मैम ये जो डबल बॉन्ड से अटैच होते हैं मैम, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होते हैं अटैच, हाँ बिल्कुल। तो मैम इनको अलग थोड़ा ना किया जा सकता है इजीली? इजीली कहाँ करते हैं, ये जो एंजाइम है ये स्ट्रांग है ना, आके खींचता है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए कर भी नहीं सकता है, थोड़ी देर के लिए खींचता है लेकिन खींच लेता है। यस मैम। एनर्जी लगती है इस प्रोसेस में। यस मैम। तो ओके, समझ गया ना? अच्छा, ये क्वेश्चन इसने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू बेटा, तूने पूछा। ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, प्लीज लिख लेना। ओके मीनाक्षी। अच्छा मीनाक्षी बेटा, उसमें ना सिर्फ एक सीड वाला पार्ट रहता था ना, तो हमने सीड वाली एक प्रेजेंटेशन में खत्म कर लिया था। तो बेटा तुम्हें उसका रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चैप्टर तो हो गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना? मैम डीएनए एक बार वो देख लियो तुझे। डीएनए का बेटा ये पहला चैप्टर है, पहला लेक्चर है डीएनए रेप्लिकेशन का। वो तो एंजाइम वाले के अंदर थोड़ा बेसिक ऑलरेडी आता है ना, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही थी कि वो आप वो बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर से देख सकते हो। यस मैम। ओके मैम। ओके यस मैम। ठीक है, चलो अब देखो स्टेप वाइज चले आराम से। सबसे पहले लोकेशन कहाँ है? इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। तुम बोलोगे ये तो बड़ी स्टूपिड सी बात बोल रहे हैं मैम, ये तो हमें पता था, लेकिन एक्चुअली ना ये कंपैरिजन आता है नीट में, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की लोकेशन, तो कंपैरेटिव में कंफ्यूजन होती है। तो याद रखना, सबसे पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन अंदर पढ़ी है। अब देखना ध्यान से, फॉर डीएनए रेप्लिकेशन टू स्टार्ट, सुन लो, द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स have to separate for the copying to become possible। ये सिंपली कह रहा है कि जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ना, उसको एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा ताकि भैया उसमें कॉपी हो पाए। ठीक है, तो पोजीशन वेयर A and T इज फाउंड मोर, इट विल बी कॉल्ड ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। भाई जहां पर A और T ज्यादा मिलेंगे ना, उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट करेंगे। अच्छा, हमें साइट मिल गई, हमें पता है डीएनए यहां से खोलना है। अब क्या होगा? द डीएनए A प्रोटीन विल कम, प्रोटीन आएगा, इसीलिए एंजाइम है, ओपन द डीएनए स्ट्रैंड एंड ओरी साइट। तो देखो ये था मेरा डीएनए और ये थी मेरी ओरी साइट, लेट्स से। तो ये जो एंजाइम है ये आया और इसने डीएनए को बस इस साइड से खोल दिया ऐसे, बाकी सारा का सारा डीएनए कॉइल्ड है। ठीक है, बस यहां से खोल दिया।
while rest of the DNA will still be helically coiled। तो rest of the DNA तो coiled है, बस यहाँ से इसने ओपन कर दिया और ये लगा दिया हमने N से। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। Yes, ma'am. अब लिख लो इसको। वैसे तो नोट्स इसके मैं तुम्हें अपडेट कर दूंगी, लिखना है तो लिख लो या बाद में लिखोगे बताओ? मैम हाँ द बैकबोन ऑफ ईच स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ मैम शुगर फॉस्फेट ग्रुप के कारण होती है। हाँ बिल्कुल। और जो प्रोजेक्ट होते हैं जो इनवार्ड जो शुगर रेडिड्यूस से जुड़े शुगर रेसिड्यू। यस मैम, उससे मैम नाइट्रोजन बेसिस से होती है। हाँ नाइट्रोजनस बेसिस, ये जो हम ATCC बोल रहे हैं ना, ये यस सेंटर मैम। की तरफ है ना, तो ये सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड है। और जो बैकबोन है, बैकबोन का मतलब ये वाला पार्ट है, ये जो मैं थ्रेड सी बैकबोन कह रही हूँ। हाँ तो ये क्या है, ये ऐसी शुगर है, ठीक है, और इसके साथ लगा हुआ है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। यस मैम। चलो आगे। Yes, ma'am. चलो बेटा, देखो ये रहा DNA प्रोटीन। तो बड़ी सी पिक्चर बना लो, बड़ी सी पिक्चर बना लो। DNA रेप्लिकेशन बेस्ट है, बड़ी बड़ी पिक्चर बना के, और कॉपी के सेंटर में पिक्चर बनाना, ठीक है। ऐसे अगर तुम्हारा पेज आइए तो यहाँ सेंटर में बनाना, ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ी जगह दिया करो लिखने की, कभी कभार चीजें ऐड करनी होती है, ठीक है। तो ये DNA प्रोटीन है और इसने इसको ऐसे खोल दिया, ओके, थोड़ी देर के लिए खोलेगा लेकिन खोल दिया। आगे बढ़ू, ये सीक्वेंस तुम कोई भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। अब देखो जहां से उसने खोल दिया ना, वो ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर दिखता है, और अगर हम देखें ना, इसको ऑब्जर्व करें बहुत अच्छे से स्ट्रेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये एक ऐसा छोटू सा बबल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ओके, तो DNA प्रोटीन ने आके जहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से DNA के दो स्ट्रैंड अलग करें एक दूसरे से, वो एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। मैंने हाथों से क्लीन बना, लेकिन ये बबल जैसा दिखता है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन बबल। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो जो एडेनिन है वो तो थायमिन के बिना रह नहीं सकता, वो कह रहा है यार जल्दी आ, पास आ, ठीक है। वो एडेनिन बार बार इसको DNA प्रोटीन को बोल रहा है जाने दे यार प्लीज, गले मिलने दे उससे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो ये एक दूसरे के बहुत पास आने की कोशिश कर रहे हैं टू मेक श्योर कि ये एक दूसरे एकदम पास ना आए। तो ये जो DNA प्रोटीन होता है ना, अकेले इतना इफेक्टिव नहीं होता है। इसने एक बार खोल तो दिया, लेकिन अब इसको थोड़ी मदद चाहिए कि भाई इनको रोको, ये इतने प्यार करने वाले लोगों को मैं अलग नहीं कर सकता। तो फिर आते हैं हमारे सेकेंड वाले प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इनका नाम ही है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये छोटू छोटू से प्रोटीन है जो ऐसे है, प्यार करने वालों को जुदा करके रखेंगे तो वो एक स्ट्रैंड पे जाके बाइंड करेंगे, ये भी सिंगली, मतलब दोनों स्ट्रैंड पे इंडिविजुअली जाके बाइंड करेंगे और इनको दूर दूर रखेंगे। कितने आते हैं जानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं और इस रेप्लिकेशन बबल को स्टेबल करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. ऑलराइट, Yes, ma'am. ओके। तो ये रहा, देखो, टू स्टेबलाइज रेप्लिकेशन बबल सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन विल कम। Single stranded binding proteins attached to each parent strand and ensure no recoiling between the parent strand। बेटा parent strand क्या है, इसमें हो रही है ना DNA रेप्लिकेशन, तो इन दोनों strands को हम parent strand बोलेंगे, ठीक है। इन्हीं से नए strand बनेंगे, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं ना, इनको हम पेरेंट्स बोले तो? No, ma'am. ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो और सीक्वेंस वाइज लिखना, 5 और 6 पॉइंट है हमारा। चलो लिखो लिखो, हो जाएगा जल्दी से खत्म। डन? No, ma'am. ठीक है, और ऐसे पढ़ते पढ़ते किसी की भी शरीर से आत्मा अलग होगी तो मुझे बता देना, फिर हम थोड़ी देर के लिए कोई और बातें कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा आत्मा कहीं और बैठे और तुम ऐसे देख रहे हो स्क्रीन को, दैट इज वेरी स्केरी, डोंट डू दैट। अरे मेरे को यहाँ याद आई, एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। अरे कल मैं जब सो रही थी रात को और मुझको नींद नहीं आ रही थी, और मैं जिस तरह मेरा हेड था ना, तो सामने विंडो दिखती है, तो वैसे सो रही थी और मेरे को लगा कोई मुझे देख रहा है, और वैसे मैंने ऊपर करके देखा तो एक बिल्ली बैठी हुई थी खिड़की पे बाहर की तरफ, और वो एकटक मुझे देख रही थी। भगवान कसम रूह कांप गई मेरी। कहा मैंने कुछ नहीं, हिली तक नहीं मैं अपनी जगह से, लेकिन मेरी रूह कांप भी देख के कि 2 आंखें मुझे देख रही है।
फिर वो बिल्ली थी, देख के मैंने सोचा ठीक है यार, बिल्ली होती है स्केरी। फिर वो चली गई। मैं कहा शुक्र है बिल्ली थी, कुत्ता नहीं था, फिर तो मैं और ज्यादा काटती, क्योंकि कुत्ता क्या करता, वो तो ऐसे खड़ा होता ना, मुझे सिर्फ सिर दिखता। तो मेरे को इंसान लग जाता। बिल्ली लेकिन आपको देख खुश होगी। पता नहीं क्या देख रही थी इतने अंधेरे में। यार। मैम डन। ओके, ये रहा सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग कोडिंग। अगली जगह पे जहां पे तुमने लाइन लिखी है ना, ये पिक्चर बना लो ऐसे ही। क्लियर, सबसे इजी हो जाएगा ये चैप्टर अगर पिक्चर क्लियर होगी तो, सेल्फ स्टडी के लिए। और ये कुछ भी लिख सकते हो यार तुम बीच में, बस ए और टी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो जस्टिफाई करते हैं ना कि यहाँ से खुला है। चलो आगे। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, मैम नाउ डीएनए पॉलीमरेज 3। बेटा पहले डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं आएगा, पहले आएगा 3। ये आ गया डी, यहाँ से आएगा क्वेश्चन। डीएनए पॉलीमरेज 3 हैव टू कम टू पॉलीमराइज। पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है, को छोटी छोटी चीजों को ज्वाइन करके एक बड़ी चेन बना देना, उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन के डब्बे इकट्ठे होते हैं और एक पूरी ट्रेन बनती है, तो वो पॉलीमराइजेशन होगी। तो डीएनए पॉलीमरेज 3, इसका नाम ही पॉलीमरेज है, तो ये पॉलीमराइज करेगा डॉटर स्ट्रैंड को। ठीक है, तो इसने ना पेरेंट स्ट्रैंड की जहां से पेरेंट स्ट्रैंड खुले है, ये हमारा रेप्लिकेशन बबल, तो इसने कुछ नहीं करना, ये इसने आना है और इसने क्या करना है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देने हैं। ओके, और यहाँ पर न्यू डॉटर स्ट्रैंड बना देना है, मतलब बिल्कुल सेम से डीएनए 2 स्ट्रैंड बनाने हैं नए वाले। ठीक है, ये इसका काम है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है भैया, इसकी बहुत कंडीशन है। ये अपना ही स्टड है, इसकी अपनी कंडीशन है, इसकी कंडीशन पे आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले चीज, डीएनए पॉलीमराइजेशन करके न्यू स्ट्रैंड कौन बनाता है, न्यू डॉटर स्ट्रैंड कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और उसके बाद इसकी कुछ है कंडीशन जो अगले पेज पे बताती हूँ। इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थोड़ी सी इसमें लिखने की स्पीड तुमको पकड़नी पड़ेगी। अब देखो, ये है कौन, कौन है ये डूड? डीएनए पॉलीमरेज 3। यस, ये इसके यार कारुओं पे कुछ डिजाइन बना देते हैं। यस, ये है हमारा कूल डूड, जिसका नाम है डीएनए पॉल भी लिखते हैं इसको, डीएनए पॉल 3 यो। ठीक है, तो ये डीएनए पॉल 3, इसकी ये कंडीशंस क्या, पहले तो ये बहुत ही एफिशिएंट है भैया, बहुत ही बढ़िया एंजाइम है, क्या मस्त डॉटर स्ट्रैंड बनाता है, बिल्कुल डिट्टो पेरेंट जैसे। दूसरा है, इट परफॉर्म प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग पता है क्या होती है? प्रूफ रीडिंग इज लाइक तुमने पेपर किया, पेपर करने के बाद उसको गलती तो नहीं हुई, और अगर तुमको गलती मिलती है तो तुम क्या करते हो, उसको फिर करेक्ट कर देते हो, उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। तो ये सिर्फ डॉटर स्ट्रैंड बनाता नहीं है, मतलब अगर ये देखो इस डायरेक्शन में से डॉटर स्ट्रैंड बना रहा है, तो भाई पीछे भी देखता है, ऐसे अपनी सिर की आंखों से देखता है, अरे डॉटर स्ट्रैंड सही बना है, अच्छा सही नहीं बना, जरा पीछे जाके इसको ठीक करके आता हूँ। तो ये करता है प्रूफ रीडिंग भी। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रूफ रीडिंग करता है, ये नीट का क्वेश्चन बनता है। ओके, हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब कि देखो ये जब आगे जा रहा था, डीएनए वो बना रहा था डॉटर स्ट्रैंड, ये पीछे देख रहा है, अच्छा स्ट्रैंड में कोई कमी है, कोई बात नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड को मैं पकड़ के निकालता हूँ और नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो निकाल देता है ना गलत न्यूक्लियोटाइड को, उसको एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहते हैं। ओके, तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3। ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशंस अप्लाई। भैया इसकी कंडीशंस है, इट वर्क ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंड। मतलब अगर डीएनए ऐसा पड़ा है ना, तो ये कूल डूड नहीं आएगा इसके पास, कहता ना पहले तो इसको खोलो, मतलब कम से कम रेप्लिकेशन बबल तो बनाओ, मैं तो तब आऊंगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, तेरे लिए रेप्लिकेशन बबल तो हम बना ही चुके हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन भी है। कहता बट आई नीड अ स्टार्टिंग डबल स्ट्रैंड टू स्टार्ट पॉलीमराइजेशन। कहता वैसे तो मैं नया स्ट्रैंड पे बनाऊंगा, वो सिंगल पे बनाऊंगा, मतलब कि एक ही स्ट्रैंड के ऊपर मैं ऐसे, ये देखो ध्यान से देखना है इस बात को, छोटी सी बात है। कह रहा मैं यहाँ पर आके एक डॉटर स्टैंड तो बनाऊंगा, लेकिन मेरा काम स्टार्ट होने से पहले मेरे को थोड़ी हेल्प चाहिए, हेल्प लगेगी इसको। तो इसको हेल्प करने के लिए क्या चाहिए कि स्टार्टिंग में कुछ मत करो, स्टार्टिंग में एक छोटा सा डबल स्टैंड बना के रख दो, फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस कर दूंगा। ठीक है, वो होते नहीं है बच्चे, मतलब वो बच्चे क्या होते हैं, हम भी उनमें से एक होंगे, जो ऐसा होता है कि भाई तू बात सुन, मुझे आंसर मत बता, तो मुझे बस स्टार्टिंग बता दे इस आंसर की क्या है, बाकी आंसर मैंने खुद बना लेना है, मैं कुछ भी लिख लूंगी, बस मुझे स्टार्टिंग बता दे। तो ये वैसे ही है, ये कहता है मैं पूरा का पूरा डॉटर स्टैंड बना दूंगा, पर मेरे को बस इतना बता दो शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। तो ये पॉइंट्स लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
Any doubts to let me know. जिंदा है ना सारे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Trying to. कोशिश करता रहे। डीएनए रेप्लिकेशन लंबा है, ट्रांसक्रिप्शन छोटा है, ट्रांसलेशन लंबा है, फिर फिंगरप्रिंटिंग छोटा है। ऐसे ऊपर नीचे उतार और चढ़ाव चलते रहेंगे इस चैप्टर में। डन। और खबरदार किसी ने मुझसे Yes, एक्स्ट्रा ma'am. टाइम लिया Yes, ये ड्राइंग बनाने के लिए। ओके, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब देखो ये रहे नीट के 3 क्वेश्चन, 4 मार्क के। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, सीधे आ चुके हैं कभी ना कभी। One second. लिटरली आई एम नॉट किडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रीवियस स्लाइड Yes, ma'am. दे बेटा, देख ले ध्यान से Ma'am, देख इससे इसको। इससे प्रीवियस स्लाइड काफी पीछे रहेगी तुम तो। done, ma'am. ओके सुनो भाई, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज 3, बार बार 3 बोल रही हूँ, अगर फिर किसी ने आंसर में 1 लिखा ना, हो मैं टीचिंग छोड़ दूंगी यार। इतना नहीं बर्दाश्त होगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 को पसंद है क्या? हाई फाइव। क्या पसंद है? क्या पसंद है? हाई फाइव। क्या पसंद है इसको? High five. हाई फाइव, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ 5, तो 5 प्राइम याद रखना, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज को पसंद है हाई फाइव, सो इट सिंथेसाइजेस न्यू स्ट्रैंड, और इस सिंथेसिस को हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो ये पॉलीमराइज करता है न्यू स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब देखो मौत आनी ना यहाँ से स्टार्ट होती है इस चैप्टर में, यहीं से स्टार्ट होती है। यही रिस्पॉन्सिबल है कि नफरत होती है हमें इस चैप्टर से। कहना क्या चाहता है ये कह रहा है, ध्यान से देखना जरा। ये हाई फाइव से याद रखना, ये बनाया मैंने पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। मैं सिर्फ रेप्लिकेशन बबल बना रही हूँ, ओके। अब ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं, जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, इसे आधा काट देते हैं, ठीक है। अब इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क, ओके। अब देखना, मुझे नहीं पता ऊपर क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे बनेगा डॉटर स्टैंड, लेट्स से छोटा सा स्टैंड स्टार्टिंग में बन चुका है। कैसे बना अभी हमने बात ही नहीं करी, यहाँ बन चुका है। तो नया जो डॉटर स्टैंड बनेगा वो कौन सी डायरेक्शन में कहाँ बनेगा? वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। मतलब अगर मैं बोलूँ नया स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला एंड जो होगा ना वो होगा 5 प्राइम और ये एंड होगा उसका 3 प्राइम। अगर मैं बोलूँ नया स्ट्रैंड जो बन रहा है, डॉटर स्ट्रैंड, रेड वाला व्हाइट वाला डॉटर स्ट्रैंड है, तो वो ऐसे जा रहा है। अगर ये नया स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है ना, इसका मतलब है कि जहां वो स्टार्ट हो रहा है वो है 5 प्राइम एंड, और जहां को वो जा रहा है वो है उसका 3 प्राइम एंड, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज को 5 हाई 5 पसंद है, तो वो 5 प्राइम से स्टार्ट होके 3 प्राइम की तरफ जाता है नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए, ओके। तो नया जो नया डॉटर स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ बनता है। इतनी बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। पक्का? इसको लिख ले ऐसी, और इसको लिख लो डॉटर स्ट्रैंड। ये छोटा सा डायग्राम ऐसे बना ले, जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, यही वाला। और हाई फाई लिख लियो, क्योंकि सिर्फ इतने से पॉइंट पे नीट में हर बार बच्चे क्वेश्चन गलत करके आते हो, और ये आता है कहीं ना कहीं से। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ तुम्हारे किसी ना किसी पेपर में जरूर पूछेंगे ये, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बच्चे उड़ जाते हैं। और एंट्रेंस का तो मतलब है फिल्ट्रेशन कर दो, जो उड़ जाए उसको निकाल दो। अब लिखो ये पहली लाइन, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस न्यू स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये क्वेश्चन 4 मार्क का। अगला बताओ। अरे वापिस आओ, शरीर के अंदर आत्मा को वापिस लाओ। अगला बताऊं? Yes, यस मैम। मुझे पता है ये दिक्कत देता है, कोई बात नहीं। दिक्कत देता है तो क्या करें, हम पढ़ना तो पड़ेगा हमें। लेकिन अभी तो देखो इतना सा हो गया तो यार सीधे सीधे नंबर मिल रहे, क्या दिक्कत है? हमें क्वेश्चन तो पता है ना। ये देख, अगर ये पेरेंट का स्टैंड है, चल मैं 2 भी नहीं बनाती, मैं तुमको बहुत ईजी करके देती हूँ, बहुत ध्यान से देखना बस। अगर ये पेरेंट का स्टैंड है, मैं कह रही हूँ ये इसका 3 प्राइम है, ये इसका 5 प्राइम है ना। तो इसके ऑपोजिट जो स्ट्रैंड बनेगा डॉटर स्ट्रैंड, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? वो भी तो डीएनए का स्ट्रैंड ही है, इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
देखो हाँ पॉजिटिव ये फाइव प्राइम समझना, टू थ्री प्राइम। यहाँ पे अगर मैंने 3 प्राइम लिखा है ना, तो डीएनए के डॉटर स्ट्रैंड पे लिखूंगी मैं 5 प्राइम, हमेशा ऑपोजिट होगा और ये होगा 3 प्राइम। राइट, इतना क्लियर? तो ये इस डायरेक्शन में बन रहा है नया स्ट्रैंड या इस डायरेक्शन में बन रहा है, क्या बोलूंगी? ए डायरेक्शन में बन रहा है या बी? हमें ए डायरेक्शन में बन रहा है, यस, क्योंकि नया स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बना हमें ये देखना है, पेरेंट स्ट्रैंड नहीं देखना। ठीक है, तो जो नया स्ट्रैंड बनता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है, लेकिन वो किसको रीड कर करके बन रहा है, इसी के तो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। ये पेरेंट स्ट्रैंड है मेरा, पेरेंट स्ट्रैंड को वो रीड करता है। जैसे कि ये देखना, ध्यान से देखना, अभी बनाऊंगी, बड़े ध्यान से देखना, अभी क्लियर हो जाएगा, ये डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि मान ले यहाँ लिखा है एडेनिन, यहाँ था थाइमिन, यहाँ था साइटोसिन और यहाँ था ग्वानिन। तो जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा ना वो इसी को देख के बनेगा। कैसे? एडेनिन के ऑपोजिट क्या आ जाएगा? हमें थाइमिन। थाइमिन, थाइमिन के ऑपोजिट एडेनिन, इसके ऑपोजिट जी, इसके ऑपोजिट ग्वानिन, सी। साइटोसिन। हाँ यस, तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये। तो इसने पेरेंट स्ट्रैंड को रीड किया। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है जो 5 प्राइम पोजीशन पे है, वो पेरेंट स्ट्रैंड को रीड कर रहा है। तो वो कौन सी डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ रीड कर रहा है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 3 प्राइम टू प्राइम 5 टू 5। प्राइम। बस ये याद करना है कि वो रीड तो करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, लेकिन खुद जाता है 5 प्राइम। देखो, जब वो सिंथेसाइज कर रहा है या पॉलीमराइज कर रहा है, वो उसका काम है ना, तो उसको तो हाई 5 पसंद है, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। लेकिन जब वो किसी और को पढ़ रहा है तो वो ऑपोजिट पढ़ता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, और अगर वो देखता है पीछे मुड़ के कि ये तो अगर ये रहा मेरा पॉलीमरेज और ये पीछे मुड़ के देख रहा है, यार कुछ गलती तो नहीं होगी, तो उस गलती को वो ठीक करता है। तब वो गलती को देखने के लिए पीछे मुड़ता है ना, पीछे की तरफ जाके देखने लगेगा। राइट, तो तभी हम उसको कहते हैं कि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो तुमको बस ये याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को पसंद है हाई 5, तो वो नया स्ट्रैंड बनाएगा 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम की तरफ। बाकी जो उसकी एक्टिविटी है रीड करना या एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करना, वो हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम करता है। ये 3 पॉइंट हो गए, तो 3 क्वेश्चन है। क्लियर? यस यस मैम। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमको धीरे धीरे याद होगा, एक दिन में तो याद नहीं होगा। आगे चलो। मैम इसको डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस बोल सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। अभी नहीं ओके हुआ वो, अभी नहीं आया ओकाजाकी फ्रैगमेंट, अभी नहीं आया, अभी आएंगे, रुक जा। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। ओए ओकुजुकी फ्रैगमेंट नहीं है वो, ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, मार खाएगा तू मुझसे। चल 8 पॉइंट लिख ले फिर फटाफट। अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज विल कम एंड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड इट अटैचेस। अब ये देखो क्या बोल रहा है, तुमको याद है उसका नखरा क्या था डीएनए पॉलीमरेज 3 का? 2 नखरे थे उसके। पहला नखरा क्या था? हिंट। वर्क करे, सिंगल स्ट्रैंड पे बंद करेगा। ठीक है भाई, तो उसके लिए हमने यार ये एप्लीकेशन बबल बना दिया, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड दे दिया। दूसरा नखरा क्या था उसका? डायरेक्शन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। नहीं समझ आया, क्या नखरा था? आयो भाई। सेकंड स्टैंड को पॉलीमराइजेशन के लिए सेटिस्फाई करेगा। स्टार्टिंग के लिए बनाएगा मैम उसकी डायरेक्शन 5 हाँ प्राइम। हाँ, स्टार्टिंग वाला पॉइंट बोल, स्टार्टिंग वाला पॉइंट बोल 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 बोल, सही बोल रहा था। स्टार्ट करने के लिए उसको कोई चाहिए जो पहले थोड़ा सा डबल स्ट्रैंड बना दे, फिर वो आगे का प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो पेरेंट स्ट्रैंड को कौन सी डायरेक्शन में रीड करता है डीएनए पॉलीमरेज? जल्दी बोलो। 5 प्राइम 3 3 प्राइम। 5 प्राइम। 3 to 5। 3 to 5 पेरेंट बात बोल दी ना मैंने, पेरेंट स्ट्रैंड, तो 3 to 5, 5 नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ना हमें डबल स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ पेरेंट की, ताकि फिर डीएनए पॉलीमरेज आए। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज के आने से पहले हम घर की सफाई कर रहे हैं। जैसे रिश्तेदार घर आते हैं ना, तो मम्मी झाड़ू पोछा लगवाती है, डस्टिंग कराती है। ऐसे डस्टिंग हर रोज नहीं होती है घरों में, लेकिन रिश्तेदारों का टाइम होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज वही रिश्तेदार है जो आ रहा है, उसके लिए हमें थोड़ा सा टेबल सजाना है। ओके, तो क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमेज। ठीक है, तो आरएनए प्राइमेज इज एन एंजाइम। बेटा डीएनए प्राइमेज नहीं है, ये आरएनए प्राइमेज है। देखो, इसको डीएनए की मदद से ये छोटा स्ट्रैंड बनाना है, इसलिए हम इसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट। तो ये नई नई चीजें ऐड करेगा डीएनए पे डिपेंड होके, लेकिन ये खुद नेचर में क्या है, आरएनए। ये क्या करता है, थायमिन की जगह यूरेसिल लगाता है। तो ये आरएनए प्राइमेज एंजाइम है जो डीएनए की मदद से छोटा सा स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, तो अगर ये 3 प्राइम एंड है तो मैं इसकी डायरेक्शन लिख सकती हूँ, ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। राइट, तो ये बन गई छोटी सी सीक्वेंस। अगर मैं बोलूं यहाँ था ATGC, तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस आएगी?
प्राइमेज पे TACG. U A UAC G. यस, U आएगा। एडेनिन के साथ U का बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये RNA की बात। हाँ, यस, ठीक है। तो ये छोटा जो स्ट्रेच बना है ना बेटा, इस स्ट्रेच को हम क्या बोलते हैं? इसका स्पेशल नाम है, देखो, इस स्ट्रेच को बनाने के लिए जो एंजाइम आया है, ध्यान से सुनना ये बात, सुनो, इसको बनाने के लिए जो एंजाइम आया है उसका नाम है प्राइमेस, ASE मेस। और ये जो नया स्ट्रैंड बन गया है छोटू सा, इसका नाम है प्राइमर, ठीक है। तो ये जो छोटा सा स्ट्रैंड बनता है इसे हम कहते हैं प्राइमर, और ये हमेशा कहाँ बनता है? पेरेंट स्ट्रैंड के 3' एंड की तरफ। इतना क्लियर? दोनों में ऑपोजिट एंड में दिखाई देगा तुमको। क्लियर? Yes, ma'am. पक्का समझ आया? इसको ऐसे लिख लो, लिख लिया? हौसला रखो, होगा। जो थोड़े से मैम फ्यूज उड़ यूरेसिल गए का अभी। न्यूक्लियोसाइड यूरिडीन है। हाँ, न्यूक्लियोसाइड यूरेडिन है। चलूं आगे? Yes, ma'am. ओके, देखो ये बना दिया, छोटू सा स्ट्रैंड तो बनाए रखा है। ओके, तो ये थोड़ी प्यारी साफ पिक्चर लगी थी मुझे। तो देखो ये बन गया तुम्हारे, ये प्राइमर सीक्वेंस दिख रहा है तुमको, ये प्राइमर सीक्वेंस दिखा रहे हैं। ये सेम ही पिक्चर है, जब तुम नोट्स देखोगे एक बार इससे गो थ्रू कर लेना, डोंट वेस्ट टाइम हियर। अब देखो जो मैंने पीछे बनाया वो लिखा है यहाँ, अ स्मॉल सीक्वेंस ऑफ RNA इज फॉर्म्ड नोन एज प्राइमर सीक्वेंस। तो बेटा प्राइमर सीक्वेंस होती है RNA की सीक्वेंस, तो थायमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। ओके, प्राइमर सीक्वेंस विल हैव यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ थायमिन, इसलिए नोट की तरह लिखवा भी दिया, ये गलत हो सकता है, तो नीट का ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि प्राइमेज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, ये नोट कर लो। सबसे अच्छा होता है जब हमें पता हो कि गलतियां कहाँ कहाँ होती है, फिर हम ध्यान रखते हैं उस चीज का। बस ये इसलिए क्वेश्चन लगाना चाहिए, आपको गलतियां पता चलती है ना, तो आप ध्यान रखते हो कि आपको वो गलतियां नहीं करनी। सो प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल इन दिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जितने क्वेश्चन करोगे ना दिमाग उतना खुलता चला जाएगा, लगाते चले जाओ क्वेश्चंस, और हो सके तो प्रीवियस ईयर लगाओ, कुछ ज़्यादा अच्छा होता है। रैंडमली कुछ भी लगाओगे तो वो भी परेशान कर देता है ना। एंड स्टिक टू NCERT। आगे बढ़ू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और देखो कहाँ पहुंचे हम। चलो मुझे कोई बताएगा स्टेप में अभी तक क्या हुआ? पहला स्टेप बताना, थोड़ा रिवाइज करा दो। पहले स्टेप मैम DNA को खोला था, प्रोटीन। ठीक है, DNA को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम आया है? DNA प्रोटीन। ठीक है, फिर उसने कहाँ पे कौन सी पोजीशन पे अटैच करके खोला उसे? मैम एडेनिन और थायमिन जहाँ पे मैम था मैम, वहां पे उसने DNA प्रोटीन आया, मैम वहां से उसने खोलना शुरू किया DNA। तो उस जगह को कोई नाम लेते हैं हम उस जगह का? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, खुल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सेकंड एंजाइम मैम SSB सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन आया मैम, फिर वो अटैच हुआ मैम DNA के दोनों स्ट्रैंड के ऊपर। उसने ये किया। कोई और बता दो उसने, या बेटा स्पेशली मेरे को कर्जा देना, मेरा वो आंसर बता रही है। Sure, there is no recoiling between the two strands. हाँ, उसने कॉइलिंग को प्रिवेंट कर दिया। देन व्हाट हैपेंड? बोल। DNA polymerase 3 आ गया। DNA New daughter पॉलीमरेज 3 strands कैसे बन आ गई। जाएगा? DNA पॉलीमरेज 3 कैसे आएगा? अभी तक तो लाई नहीं मैं उसे। उसको आने के लिए तो 2 कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सिंगल स्ट्रैंड बन गए। दूसरी कंडीशन कहाँ फुलफिल हुई? तो कौन आएगा इसके बाद? Okay. तो कौन आएगा इसके बाद? अरे कौन आया इसके बाद? RNA polymerase. हाँ, RNA पॉलीमरेज, शाबाश। RNA ये पॉइंट प्राइमेज। एक्सप्लेन करना दोबारा। बेटा RNA DNA पॉलीमरेज को आने के लिए
थोड़े स्टार्टिंग की 2 सीक्वेंस चाहिए ना, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टेज बना हुआ चाहिए, एक छोटा सा टेम्पलेट चाहिए डॉटर स्ट्रैंड का बना हुआ। तो उसको बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज आता है, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अपनी जादुई हाथों की मदद से न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पे इकट्ठा कर देता है छोटा सा स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो ये बनाया उसने छोटा सा स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, प्राइमर्स। प्राइमर सीक्वेंस। समझ आए? तो पहले आता है आरएनए प्राइमेज जो एक प्राइमर सीक्वेंस बनाता है, अब आएगा आरएनए पॉलीमरेज 3। समझ आई बात? यस मैम। यस है ना, क्लियर हुआ ना? होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इतना सब कर लिया, ठीक है। अब आ गया ना, अब यहाँ पर आएगा, बस सीक्वेंस याद रख लेना बेटा, एक तो एक इधर लगा, एक इधर रखा है, बस याद रखना ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये रेप्लिकेशन फॉक हम इसको कहते हैं, जब वो एनसीईआरटी में डायग्राम को ऐसे काट देते हैं ताकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो, तो ये फॉक की तरह दिखता है, इसलिए रेप्लिकेशन फॉक कहते हैं इसे, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कोई बच्चा। ओके कूल, ऑलराइट लेट्स मूव ऑन। तो बहुत जल्दी पिक कर लिया तुमने, गुड 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 गुड। कुछ बच्चे हिम्मत हार रहे हैं, लेकिन तुम हारना मत, करके जाना लेक्चर पूरा, जितना भी समझ आए, कुछ तो समझ आएगा तुझे, राइट। देखो ये पेरेंट स्टैंड है रेड वाले, ठीक है, तो कोई नहीं भूलना कि ये पेरेंट है। अब हम नीचे बना रहे हैं, ये जो छोटी सी सीक्वेंस बनी है, क्या नाम है इनका? प्राइमर्स। बेटा ये रहा प्राइमर प्राइमर, सीक्वेंस। इनकी सीक्वेंस अलग है ना, तो अब ध्यान से देखना जो बात कह रही हूँ। यहाँ पर है 3 प्राइम एंड पेरेंट स्टैंड का, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड अगर ये है तो मैं इसको भी 3 प्राइम साइड ही ट्रीट करती हूँ, तो जो प्राइमर लगेगा वो यहाँ लगेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ। इतना क्लियर? यस मैम। तो दोनों स्ट्रैंड में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है प्राइमर, ठीक है। प्राइमर बन गया, बस अब आएगा हमारा कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज। यस, डीएनए पॉल 3। अगर तुमको इतना भी याद हो गया ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि डीएनए पॉल 3 आएगा और वो यहाँ लगेगा, ये लगा एंजाइम, ठीक है। और अब वो आगे न्यू डॉटर स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने लगेगा। देखो यही बात यहाँ लिखी है, डीएनए पॉलीमरेज 3 विल कम एंड अटैच टू द प्राइमर एंड स्टार्ट सिंथेसिस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ठीक है। अरे देखो ना, अभी भी तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ही जा रही है, पूरा डॉटर स्टैंड ही तो है, तो सीक्वेंस ऐसी जाएगी, उल्टा मत कर देना, राइट। सेम डीएनए पॉलीमरेज 3 विल कम एंड अटैच टू द प्राइमर एंड स्टार्ट रीडिंग द पेरेंट स्ट्रैंड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अगर क्वेश्चन आता है, वो तुमसे सीक्वेंस पूछ रहा है, तो देख लेना वो क्या बोल रहा है। क्या वो तुमसे ये पूछ रहा है सिंथेसिस की डायरेक्शन, या वो तुमसे रीडिंग की डायरेक्शन पूछ रहा है? बस ये 2 स्टेटमेंट में गलती मत करना, ठीक है। यस मैम। ये लिख लो, ये लिख लो, रीड केयरफुली, ये नोट है। बस सिर्फ यहाँ गलती हो सकती है ओवर कॉन्फिडेंस में या पैनिक में, तुम पैनिक में होगी, पेपर है, फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री करनी है अभी। मैम तो ई कोली क्या है? ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, तो उसके अंदर ये बताते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो एनसीईआरटी में जो मेंशन है ना, वो ई कोलाई के रेफरेंस में मेंशन है, इशोरेशिया कोलाई। यस मैम। और उसकी ना, उसके ऊपर स्टडी करना आसान है ना, इसलिए उसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, ठीक है। परेशान मत हो तुम। यस मैम। आगे चलूं? यस मैम। ओके, अब देखो बेटा, ये बन गया डॉटर स्ट्रैंड, लेकिन यार ये तो आधा डीएनए रीड हुआ ना, डीएनए तो बीच में से खुला है। ये देखा, मैं पेरेंट स्ट्रैंड दिखाती हूँ, ये रहा पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। लेट्स से यहाँ तक बना है बेटा, बस यहीं तक तो बना है, लेकिन मुझे तो पूरा बनाना है डीएनए की कॉपी, यानी कि इसको खुलना पड़ेगा ना, और राइट, इस पेरेंट स्ट्रैंड को अब और खुलना पड़ेगा। तो अब एक एंजाइम आता है कैंची की तरह, तो ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कैंची की तरह आता है, ये एक सीजर की तरह यहाँ आएगा और डीएनए को खोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। डीएनए के पेरेंट स्ट्रैंड को ये खोलना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो अब आता है डीएनए हेलिकेज, जो पेरेंट स्ट्रैंड को अब और अनकॉइल करेगा आगे की डायरेक्शन में। तो ये रेप्लिकेशन बबल अब मूव करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा और दिखता ही अच्छे से, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो, लिखो लिखो लिखो, हेलिकेज को जो खोल रहा है वो डीएनए हेलिकेज है, बबल के पास आता है और उसको और खोल देता है। चलो आगे। यस मैम। यस मैम। अब देख बेटा, तेरा ओकाज़की फ्रेगमेंट आएंगे, अब ध्यान से देखना है इसको बेटा, ये समझ आ गया तो फिर तो बहुत ही बढ़िया हो गया। पहला केस ध्यान से सुनना, जहां बोल रही हूँ वहीं, ये पहला केस है जब यहाँ तक डॉटर स्ट्रैंड बन चुके हैं, ठीक है।
और डीएनए हेलिकेस लाके इस डायरेक्शन में खोल रहा है डीएनए को। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि इतना खुल गया, ठीक है, और पीछे वाले की कॉलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में अगर तुम देखो विच वाज मूविंग इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, पेरेंट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, उसके केस में तो बहुत बढ़िया है कि जो पॉलीमरेज है उसको तो स्पेस बनती जा रही है और वो नया स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड बनाता जरा जा रहा है। लेकिन जरा नीचे वाले में देखना स्ट्रैंड की, और पेरेंट स्ट्रैंड पीछे की तरफ खुल गया है लेकिन वो तो इधर जा रहा है। इट इज लाइक मैं इस तरफ जा रही हूँ, मतलब आगे की तरफ जा रही हूँ और पीछे की तरफ डीएनए ओपन हो रहा है। मैं पॉलीमरेज हूँ तो मैं तो नया स्ट्रैंड आगे की तरफ बनाती, लेकिन आगे तो डीएनए बचा ही नहीं, डीएनए तो पीछे से खुल रहा है। अब क्या करूँ, पीछे तो जा ही नहीं सकती, मुझे बैक स्टेप मारना ही नहीं आता ना, मैं तो एक एंजाइम हूँ, मैं तो आगे की तरफ ही जा सकता हूँ। तो क्या होता है कि जो नीचे वाला स्ट्रैंड है ना, जिसमें पेरेंट स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खुलता है, सो व्हाट हैपन इज ये पॉलीमरेज पीछे नहीं जा सकता, ठीक है, ये पीछे जा नहीं सकता। ओके, तो अब क्या होगा, नया प्राइमर आएगा। ओके, ये सारा स्टेप जो हमने पीछे पढ़ा है ना, ये सारा स्टेप दोबारा से होगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना। बोला भाई, ये देखो यहाँ पर देखना स्टेप 3। अब देखो यहाँ पर नया प्राइमर आएगा, वो लगेगा, फिर उसके बाद दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, बहुत सारे एंजाइम पड़े हैं डीएनए पॉलीमरेज 3, वो आएंगे दोबारा से इस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बनाएंगे, फिर ये खुलेगा, फिर से प्राइमर आएगा। तो जो तुमने स्टेप पढ़ा है ना रेप्लिकेशन का, वो बार बार एक स्ट्रैंड में होता चला जाएगा। ये बात समझ आई? मैम रिपीट करना है एक बार फिर से। अच्छा, चल मुझे कोई बताओ क्या समझ आया। कोई बात नहीं, कोई बताओ मुझे क्या समझ आया। यस मैम, पहले 3 प्राइम पोजीशन में जब प्राइमर ने स्टार्ट किया चलना, तो उसके बाद उसने 5 प्राइम की डायरेक्शन में स्टैंड बनाई, और उसके अपोजिट में दूसरा प्राइमर जो 3 प्राइम से 5 प्राइम, वैसी 5 प्राइम की डायरेक्शन में उसने स्टैंड बना दी। तो मैम उसके बाद मैम जब ये खुला आगे, मतलब वो हेलिकेज आया, उसने अगली स्टैंड खोली, और मैम उसके बाद फिर आगे गया। मैम ये नहीं समझाया, फिर इसका बता दो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये रहा ना, ये रहा पॉलीमरेज, ठीक है। पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा अनीश? मैम 5 प्राइम की डायरेक्शन, 5 से 3 में है ना, तो वो इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आगे डीएनए बचा है कॉपी करने के लिए? नो मैम, नहीं, डीएनए कहाँ पर खुल रहा है? 3 प्राइम 5 पे एंड हो रहा है, और हाँ, ये बैक वाली साइड पे खुल रहा है ना, तो इसको भी तो कॉपी करना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको कॉपी कैसे करूं, डीएनए पॉलीमरेज तो पीछे जा ही नहीं सकता। तो पता है क्या करेंगे हम, तो दोबारा से नया प्राइमर आता है, वो यहाँ पर लगता है, ठीक है, बिल्कुल सेम वे में जैसे पहले करा था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बनाता है, फिर उसके बाद दोबारा से डीएनए पॉलीमरेज नया वाला आता है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो वो नया स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में ऐसे बनाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। समझ आई? डन। यस मैम, डन मैम। ठीक है, तो ये देखो, अब जब ये नया स्ट्रैंड बनता है ना बेटा, तो बीच में गैप रह जाते हैं, ये गैप रह जाएंगे, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला स्ट्रैंड तो कॉन्टिन्यूसली डॉटर स्ट्रैंड है ना, तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस डॉटर स्ट्रैंड, और नीचे वाला तो ब्रेक कर रहा है ना, बीच में इसमें गैप आ रहे हैं, तो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड। ओके, इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। हाँ जी, वेरी गुड, यस। तो इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि लैग कर गया। तो ऊपर वाले को हम क्या, कौन सा स्ट्रैंड बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, लिख लिया। So मैम इट मींस कि जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंटिन्यूअस प्रोसेस है या फिर टोटली कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं, है? उसका ये मतलब नहीं होता, नहीं नहीं, वो उसका ये मतलब नहीं होता, वो एंड में बताऊंगी जब वो बन जाएगा, उसका ये मतलब नहीं है। ओके मैम। ठीक है, आगे बढ़ू। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड हो गया, और ये देखो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स नहीं बन गए, है ना। यस ये मैम। एक फ्रेगमेंट बन गया, ये मेरा दूसरा फ्रेगमेंट बन गया। तो इसको पहली बार ऑब्जर्व एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था ओकाजाकी, इसलिए हम इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तुमको पता है क्वेश्चन क्या आता है इसमें से? बताओ क्वेश्चन क्या आता है? वो तुमसे पूछते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से स्ट्रैंड में बनते हैं, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, या 2 वर्ड्स और दे देते हैं। यानी इमेजिन कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, 4 मार्क का, तो बस पता होना चाहिए। हाँ, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड में बनते हैं, तो ये रहा तुम्हारा 4 मार्क का क्वेश्चन। मैम तो डीएनए लाइगेज क्या है?
डीएनए लाइगेज तो अभी आया ही नहीं, वो तो फेविक्विक है। फेविकोल देखिए ऐड, फेविकोल ग्लूइंग एंजाइम देखिए, तो वो फेविकोल है, अभी फेविकोल लगाई नहीं मैंने। ग्लूइंग एंजाइम बोलते हैं हाँ लाइगेज को। हाँ, अभी फेविकोल लगाई नहीं, अभी आएगी, रुक जा, तू बहुत जल्दी में रुक, अभी फेविकोल लगाएंगे हम। इतना क्लियर? आगे चलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो ये लिखे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। चलो, ओ बहुत सारे लिखने को आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सोना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले इसका। जो मैंने पीछे करवाया है ना वो यहाँ लिखा है, क्योंकि जब तुम घर बैठे से पढ़ोगे अभी तो बहुत मजे से समझाया है, कितनी बार रिकॉर्डिंग देखोगे, इसको स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। वही चीज है जो पीछे करा है। अब ये जो लिखा है ना, जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है, वो सब यहाँ पर हिंदी में लिखा है, इन केस किसी बच्चे को ना समझ आए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चीज थी डीएनए रेप्लिकेशन की। ना समझ आए तो उसको पढ़ लेना, लेकिन कोई इसको स्कूल में लिख के नहीं आएगा, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए, इसलिए यहाँ लिखा है मैंने, डू नॉट राइट दिस इन स्कूल एग्जाम, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्लास 12 पढ़ना। अब देखो नाउ, देखो अब कंडीशन क्या हुई है, वापस जाती हूँ, इसको देख ध्यान से, हो तुम सारे कि नहीं? यस मैम। से देखना, ध्यान से देखना, बड़े आराम से, ठीक है, शांति से मेरी बात सुनना, ऐसे नहीं हो रहा पागल कर दिया, कोई बात नहीं। सबसे पहले आया था कौन? सबसे पहले आया था डीएनए ए प्रोटीन, खोलने के लिए इसे, राइट। उसके बाद आया था सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, फिर आया था हमारा प्राइमर, प्राइमेज एंजाइम आया था, सही है। यस मैम। फिर हमारी एक छोटी सी सीक्वेंस बनाई थी किसने, प्राइमर वाली सीक्वेंस बन गई थी। फिर हमारे पास कौन आया था? डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमरेज 3 बन गए ये सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट वगैरह। मुझे एक बात बता, यस मैम। ये तो कॉन्टिन्यूस है ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता, डीएनए की कॉपी बनानी है ना, लेकिन ये जो छोटा सा फ्रेगमेंट है इसमें तो यूरेसिल, यस मैम। लेकिन मेरे एक सेल 2 स्किन के सेल बना रहा है, उसमें यूरेसिल थोड़ी है, मेरे को तो उसमें थायमिन चाहिए, यूरेसिल थोड़ी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले ये डॉटर स्ट्रैंड कंप्लीट हो, अभी ये इनकम्प्लीट है, तो ये सारे यूरेसिल को रिप्लेस होना पड़ेगा। तो एक एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, आरएनए की जो छोटे छोटे प्राइमर है ना, इसको हटा के इनकी जगह पे डीएनए वाली सीक्वेंस को ऐड कर देगा, ठीक है। और उस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज 1, ओके। तो नंबर 1 पॉलीमरेज आएगा और वो क्या करेगा, कहेगा वो बस स्टार्टिंग में तेरी जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है, सारी प्राइमर की सीक्वेंस को फेंक देगा और उसके जगह हमारे न्यूक्लियोटाइड लगा देगा, थायमिन वाले। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ लगाते हैं हम लोग। तो ये बना रहा है, ध्यान से देखना, बहुत आराम से, बस खत्म होने वाला है, 5 मिनट के लिए सुन लो, फिर नहीं पकाऊंगी। ओके, मुझे पता था आज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने अलग से रखे हैं, कोई जरूरत भी नहीं है। देखो ये थी ना, ऐसे डॉटर स्ट्रैंड बन चुके हैं, कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, ठीक है। तो ये प्राइमर्स वाली सीक्वेंस को हटा दिया गया है यहाँ से, और यहाँ पे भी अब डीएनए की सीक्वेंस को लगा दिया गया है, ऐसे। तो हर जगह डीएनए की सीक्वेंस तो लग गई, लेकिन दिक्कत अभी भी एक है, एक दिक्कत तो सॉल्व हो गई, ये वाली, तो ये वाली दिक्कत तो हमारी कर दी किसने सॉल्व, डीएनए पॉल 1 ने। लेकिन यार एक दिक्कत अभी भी है, क्या? ये जो नीचे वाला डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, यहाँ पे छोटे छोटे गैप है ना, इस गैप के साथ तो डॉटर स्ट्रैंड नहीं बन सकता डीएनए का, ये तो म्यूटेशंस हो जाएगी। तो इस गैप को फिल करने के लिए किसी को आना पड़ेगा। कौन फिल करता है इनको? अगर कोई चीज फटी हुई है तो उसको जोड़ने का क्या तरीका होता है? बढ़िया, लाइगेज। लाइगेज। बेटा अब यहाँ लगा ग्लू, तो यहाँ पर आएगा एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज बेसिकली अ ग्लू, फेविकोल। वो क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लाता है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ही लाता है यार, जो सी भी चाहिए, ठीक है, इसी पेरेंट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे लाइगेज आएगा और उसको सील कर देगा। अब ये भी बन गया ना प्रॉपर स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड, यस राइट? मैम। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 डॉटर स्ट्रैंड बन गए। यस मैम। बस 2 बन गए। अब देखो तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, ये पेरेंट स्ट्रैंड, लिख लेना वहां पे, ये पेरेंट स्ट्रैंड, ये डॉटर स्ट्रैंड, ये भी डॉटर स्ट्रैंड, अब ये भी पेरेंट स्ट्रैंड। ओके, इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। देखो ये देखो, नाउ डीएनए पॉलीमरेज 1
डीएनए पॉलीमरेज 1 विल कम एंड रिमूव द प्राइमर। तो ये बना नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन कि प्राइमर को किसने रिमूव किया था। डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 किसने किया रिमूव? डीएनए 1 ने। पॉलीमरेज 1। क्लियर? राइट। डीएनए पॉलीमरेज 1 विल ऐड ट्राइफॉस्फेट्स इन जगह पर टू द एम्प्टी साइट्स एट द प्लेसेस ऑफ प्राइमर सीक्वेंस। जहां से प्राइमर हटाया वो खाली जगह है ना, वहां पे भर दिया। अब ये गलती कहाँ होती है, हम कभी कभार ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए पॉलीमरेज 1 से भर देते हैं, ऐसा नहीं होता। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भरने का काम करते हैं डीएनए लाइगेज, तो वो आके इन गैप को फिल करते हैं और प्राइमर वाला को पॉलीमरेज करता है। इज इट क्लियर? यस Yes, मैम। यस मैम, टोटली। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, इसको लिख लो। और मेरे एरिया में कुत्ते पागल हो गए, भौंकना स्टार्ट हो गए। तुम्हारे वहां पे भी रात को कुत्ते भंगड़ा करते हैं? मेरे यहाँ करते हैं। मैम पूछो मत। मैम बहुत ज्यादा। पता नहीं कौन से दलेर मेहंदी के गाने इनको सुनते हैं रात को। डन? नो मैम। यस मैम। नो मैम। ओ सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। हिम्मत की दाद देती हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी तक हो। मुझे लगा था भाग जाओगे। शर्त लगाई थी मैंने अपने आप से कि शायद गलती से 10 बचेंगे, 10 से 12 तो रह गए काफी सारे। नाइस। मैं खुद से शर्त हार गई। ओ शर्ट, तो मुझे ही पैसे देने पड़ेंगे। That's complicated. Done? यस मैम। देखो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है? शॉर्टेस्ट वे में रिवीजन है ये। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, बाद में लिखना है लेकिन कॉपी में। देखो एक बार सुन लो, खत्म है चैप्टर। ओ सॉरी, टॉपिक। हेलिकेज डीएनए के रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करता है। तो इससे पहले डीएनए ए प्रोटीन लिख लेना यार, ये जगह नहीं है, सॉरी। डीएनए ए प्रोटीन, उसने तो उसको खोला ही था ओरी की साइड से। अब देखो हेलिकेज ने ओपन किया था रेप्लिकेशन फॉर्क को, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन वही उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। उसके बाद टोपोआइसोमेरेज है तुम्हारा होमवर्क, मैं बताना भूल गई। टोपोआइसोमेरेज के ऊपर मुझे एक शॉर्ट नोट चाहिए, शॉर्ट नोट, बस एक नोट लिखाना, समझा मैं दूंगी, ठीक है? आई थिंक जब पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। उसके बाद प्राइमेज आया, प्राइमेज ने प्राइमर के एक छोटा सा प्राइमर बना दिया, आरएनए प्राइमर बनाया। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आया और उसने पॉलीमराइजेशन कर दी। फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आया, उसने प्राइमर को हटा दिया और फिर गैप्स को भर दिया डीएनए लाइगेज ने। तो जो हमने पीछे पढ़ा था वो बिल्कुल शॉर्टर वे में यहाँ लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आराम से बाद में लिख लेना, क्विक रिवीजन है ये। अब देखो, हाँ, अब आती है सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सुनिए ये लाइन, देखो, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ये है नीट का क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। ये बच्चे को भी पढ़ाओ। देखो, ईच न्यूली फॉर्म डबल हेलिक कंटेन 1 न्यू स्ट्रैंड एंड 1 पेरेंट स्ट्रैंड। देखो अब क्या हुआ, छोटी सी बात है, यहाँ लिख रही हूँ। ओके, देखो ये है मेरा रेड वाला पेरेंट स्ट्रैंड और ये है मेरा डॉटर स्ट्रैंड। ऐसे ही बना है? यस मैम। अब क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि जो नए डॉटर स्ट्रैंड बने हैं वो आपस में कॉइल कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो पेरेंट स्ट्रैंड है ना वो नए बने डॉटर स्ट्रैंड के साथ कॉइल कर जाता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक दूसरे के। सिमिलरली नीचे की तरफ भी जो पेरेंट स्ट्रैंड है डॉटर स्ट्रैंड के साथ कॉइल कर जाता है। तो जो न्यू 2 डीएनए के स्ट्रैंड बने हैं ना, उसमें एक तो है पेरेंट वाला स्ट्रैंड और एक है न्यूली सिंथेसाइज न्यू डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है? यस मैम। तो कंजर्वेटिव हम जनरली बोलते हैं पुराने ख्यालात, ऐसे बोल देते हैं ना। तो देखो पेरेंट स्ट्रैंड एक है ना, तो इसमें कंजर्वेटिव नेचर तो है, लेकिन फिर नया बच्चा भी तो आ गया, नई जनरेशन वाला, ठीक है? तो वो थोड़ा मॉडर्न हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है एक पेरेंट स्ट्रैंड और एक डॉटर स्ट्रैंड होता है जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। बट मैम मैंने समझ आ सेमी रही है? कंटिन्यूअस यस मैम, बट मैंने सेमी कंटिन्यूअस पूछा हुआ था, लाइक सेमी कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूअस है? सेमी कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस मतलब? बेटा तेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ मुझे, दोबारा पूछ। ये पूछा जैसे कि सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है ना,
तो कंटिन्यूटी इसमें लगातार रहेगी। फॉर एग्जांपल लाइक अभी एक में फ्रेगमेंट टूट रहे हैं, एक में नहीं टूट रहे हैं, एक में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, दूसरे में सिर्फ प्राइमेज है सॉरी, और दूसरे में कहीं है, तो सेमी कंटिन्यूअस हुआ कि कंटिन्यूअस हुआ? हम उसके लिए वैसे टर्म नहीं यूज करते सेमी कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस, हम उसके लिए डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस, ओके मैम, हाँ गॉट इट। डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। हाँ सेमी मतलब पार्शियल होता है, एक पूरा कॉन्टिन्यूस है और एक पूरा स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूस है, तो वहां वो यूज करेंगे। जो सेमी वर्ड है वो हम इसके रिस्पेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है। यस अब मुझे मैम। बताओ ये जो डीएनए की डुप्लीकेशन होती है वो कौन से फेज में होती है सेल साइकिल के? बस लास्ट पॉइंट है। एस फेज, एस फेज, एस फेज। हाँ ये पिक्चर लगा ली, ये बना ली। यस मैम। मैम अच्छा बेटा बस एक पॉइंट सुन लो फिर चले जाना। ये देखो ये लिख लिया, हाँ मैम। ये रीजन है इसका। ये क्वेश्चन आता है सेमी कंजर्वेटिव, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है पर वो मैं करा नहीं पाऊंगी, इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास, लेकिन तुम पढ़ना उसको कैसे ये पता चला था कि सेमी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। तो अगर ये सेल है, ये सेल पहले जाएगा किसमें, G1 फेज, उसके बाद फेज में जाता है ना, तब ये बनते हैं पेरेंट स्ट्रैंड, और पेरेंट स्ट्रैंड से बनेंगे डॉटर स्ट्रैंड, ऐसे दो डीएनए बन गए, राइट। उसके बाद वो कौन से फेज में जाता है, G2 फेज में, और चीजें उसकी डबल होती है। फिर एंड में जाके जब खत्म हो जाएगी, लेट से माइटोसिस खत्म हो गई, तब हमें मिल जाएंगे कि भाई इस एक सेल से दो सेल बन गए, तो दोनों सेल में एक पेरेंट स्ट्रैंड चला गया और उसके साथ साथ लगा हुआ कॉन्टिन्यूस डॉटर स्ट्रैंड, ठीक है। ऐसे होता है ये, समझ आई। यस मैम। तो ये क्वेश्चन पूछ Yes, सकते हैं कि ma'am. कौन से फेज में क्या हुआ है। ओके, एनी डाउट? No, ma'am. No doubt, थैंक यू, ma'am. आप लोगों ने मेरे को 2 मिनट और एक्स्ट्रा दिए। किसी को कोई स्लाइड नोट करनी है? सबको हो गया? मैम एक बार सारी स्लाइड रन करवा दोगे? क्या करवाऊं? मैम सारी स्लाइड रन करवा दोगे 1 से हाँ हाँ फास्ट में? बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल, अगर कोई जाना चाहता है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ से तो मुझे कैमरा बंद कर ले रहा बेटा, तू अपने सारे स्क्रीनशॉट में मेरी शक्ल भी रखेगा? रुक, मैम ये ले। प्रीवियस स्लाइड। अच्छा थोड़ी स्लाइड्स थी यार। मैम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की तो हमने पढ़ी ना, सॉरी वो ट्रांसलेशन, बट उसकी जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा उसका कैसा होगा ट्रांसक्रिप्शन? अबे हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं अभी। हाँ मतलब उसकी भी कैसी होगी एप्लीकेशन जो सिंगल होगा? उसकी भी सेम होती है, जस्ट दैट वो मोस्टली सर्कुलर फॉर्म में होता है ऐसे, तो उसका रेप्लिकेशन बबल मतलब इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में होता है, तो फिर उसकी यहीं से स्टार्ट हो जाती है और वो एंड में जाके एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब वो रुकती है। जब एक बार तुम ये प्रोसेस पहुंच जाओगे ना ट्रांसलेशन तक, तब मैं तुमको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का फर्क बताऊंगी ना, तब समझाऊंगी ये, ठीक है। ओके मैम। मैम हाँ वो अभी बीच पॉइंट्स में वाली मतलब स्लाइड। कंफ्यूज हो जाए। हाँ ये वाली मैम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। कौन सी बेटा?
जिसमें वो स्टार्टिंग पॉइंट्स लिखवाए थे। अच्छा अच्छा ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली यस मैम। ये वाली। रेप्लिकेशन के पॉइंट्स। नेक्स्ट। ये यस मैम। ये वाली ओके। मैम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या रहेगी? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या रहेगी? कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ ही रहेगी। ओके मैम। हाँ डन मैम। बस जो पोलैरिटी चेंज हो रही है वो पेरेंट स्ट्रैंड की हो रही है। हाँ जी बोलो। डन मैम। ओके एनी यस मैम।